श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। भगवदीय सूरदास जी की वार्ता प्रसंग 11। तब सूरदास जी अपने मन में विचार करके परासौली आए। सो तहाँ अखंड रासलीला ब्रह्म रात्र करे भगवान ने रास पंचाध्यायी की सगरी लीला उहाँ करी है। सो जहाँ उडूर राज चंद्रमा प्रगट्यो है, सो तहाँ चंद्र सरोवर है। ऐसे अलौकिक स्थल में आए। भाव प्रकाश। जो ये अष्ट सखा हैं, सो श्री गिरिराज में 8 द्वार हैं, सो तहाँ के ये अधिकारी हैं। तासों 8 सखा अपने अपने द्वार पर श्री गिरिराज में ही देह छोड़ी है और अलौकिक देह धर के सदा सर्वदा लीला में विराजमान हैं। नंबर 1, जो गोविंद कुंड पर एक द्वार है, ताके सन्मुख परासौली चंद्र सरोवर है, तहाँ सूरदास जी सेवा में मुखिया हैं। नंबर 2, अप्सरा कुंड ऊपर एक द्वार है, तहाँ सेवा में छीत स्वामी मुखिया हैं। नंबर 3, सुरभि कुंड ऊपर द्वार है, तहाँ परमानंद दास सेवा में मुखिया हैं। नंबर 4, और गोविंद स्वामी की कदम खंडी के पास एक द्वार है, तहाँ गोविंद स्वामी मुखिया हैं। नंबर 5, और रुद्र कुंड के पास एक द्वार है, तहाँ चतुर्भुज दास सेवा में मुखिया हैं। नंबर 6, बिलछू सन्मुख एक बारी है, सो ता मार्ग होय के रास लीला को पधारत हैं, सो तहाँ की सेवा के कृष्णदास अधिकारी मुखिया हैं। नंबर 7, आनौर के सन्मुख एक द्वार है, सो तहाँ जमुना बतो एक गांव है, सो ता द्वार के मुखिया कुंभन दास हैं। या प्रकार श्री गिरिराज में नित्य निकुंज लीला है, सो ता निकुंज लीला के 8 द्वार हैं, तहाँ के 8 सखा सखी रूप हैं, सो सेवा में सदा तत्पर हैं। तासों सूरदास को ठिकानो परासौली है, सो श्री गोवर्धन नाथ जी की ध्वजा को साष्टांग दंडवत करके ध्वजा के सन्मुख मुख करके सूरदास जी सोए। परंतु मन में यह आई, जो श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी, आप मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। श्री गोवर्धन नाथ जी की लीला को या ही देह सो अनुभव कराए, परंतु या समय एक बार श्री गुसाई जी आप मेरे ऊपर कृपा करके दर्शन दें तो मेरे बड़े भाग्य हैं। श्री गुसाई जी को नाम कृपा सिंधु है, सो भक्तन के मनोरथ पूर्ण करता है, सो पूर्ण करेंगे। सो या प्रकार सूरदास जी ने श्री गुसाई जी के स्वरूप को चिंतन करत हते, और यहाँ श्री गुसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार करत हते। सो वह दिन श्री गुसाई जी ने सूरदास को जगमोहन में बैठे कीर्तन करते न देखे। सो ता समय श्री गुसाई जी आप सेवकन सो पूछे, जो सूरदास जी कहाँ हैं। तब एक वैष्णव ने विनती की, जो महाराज सूरदास जी तो आज मंगला आरती के दर्शन करके परासौली में सगरे सेवकन सो भगवत स्मरण करके गए हैं। तब श्री गुसाई जी आप जाने, जो भगवत इच्छा सूरदास जी को बुलावे की भई है, तासों आज सूरदास जी परासौली को गए हैं। सो तब श्री गुसाई जी आप श्री मुख सो सगरे वैष्णवन सो ये आज्ञा किए, जो पुष्टि मार्ग को जहाज आ जात है, सो जाको कछु लेनो होए सो लेव, और वहाँ जाए के सूरदास जी को देखो। सो या भांत सो जो राजभोग आरती उपरांत रहते हैं, तो मैं हूँ आवत हूँ। सो तब सगरे वैष्णव सूरदास जी के पास आए। भाव प्रकाश। सो यहाँ जहाज कहवे को आशय यह है, जो जैसे
कोई जहाज में काहू व्यापारी ने व्यापार अर्थ अनेक वस्तु जहाज में भरी हैं, सो तैसे ही सूरदास जी के हृदय में अलौकिक वस्तु नाना प्रकार की भरी हैं। ता समय सूरदास जी ने श्री गोसाई जी के और श्री गोवर्धननाथ जी के स्वरूप में मन लगाए के बोलवा छोड़ दियो। तब श्री गोसाई जी ने 15 ब्रजवासी दोहराए, जो घड़ी घड़ी के हम सो सूरदास जी के समाचार आए कहियो। तब वे ब्रजवासी आए के श्री गोसाई जी सो कहे, महाराज अब तो सूरदास जी का सो बोलत नहीं है। ऐसे करत करत राजभोग आरती सो समय भयो। तब राजभोग आरती श्री गोवर्धननाथ जी की करके श्री गोसाई जी आप परासौली में जहाँ सूरदास जी हते तहाँ पधारे। तब श्री गोसाई जी के संग रामदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास आदि सगरे वैष्णव सूरदास जी के पास आए। तब देखे तो सूरदास जी अचेत हो रहे हैं, कछु देह को अनुसंधान नहीं है। सो श्री गोसाई जी आप सूरदास जी को हाथ पकड़ के कहे, जो सूरदास जी कैसे हो। तब सूरदास जी तत्काल उठ के दंडवत करके कहे, जो बाबा आए, जो मैं आपकी बाट ही देखत हतो, या समय आपने बड़ी कृपा करके दर्शन दियो। जो महाराज मैं आपके स्वरूप को ही चिंतन करत हतो। ताई समय सूरदास जी ने यह कीर्तन सारंग राग में गायो। सुपद देखो देखो हर जू को एक स्वभाव, अति गंभीर उदार उदधि प्रभु, ज्ञान शिरोमणि राय। राई जितनी सेवा को फल, मानत मेरु समान। समझदास अपराध सिंधु सम, बूंद न एको मान। बदन प्रसन्न कमल पद सन्मुख, देखते हो हरि जैसे। विमुख भये कृपाया मुख की, जब देखो तब तैसे। भक्त विरह कातर करुणामय, डोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे प्रभु को क्यों, दीजे पीठ अभागे। सो यह पद सूरदास ने श्री गोसाई जी के आगे गायो। तब श्री गोसाई जी आप अपने श्री मुख सो कहे, जो या प्रकार श्री ठाकुर जी आप अपने भगवत ज्ञान को दीनता को दान करते हैं, सो ताको पूर्ण कृपा जानिए। सो दैन्यता रस के पात्र यही हैं। सो ता समय सगरे वैष्णव श्री गोसाई जी के पास ठाड़े हते। उनमें ते चतुर्भुजदास ने कहो, जो सूरदास जी परम भगवदीय हैं, और सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के लक्षावधि पद किए हैं, परंतु सूरदास जी ने श्री आचार्य जी महाप्रभु को जस वर्णन नहीं कियो। यह सुन के सूरदास जी कहे, जो मैं तो सगरो जस श्री आचार्य जी को ही वर्णन कियो है। जो मैं कछु न्यारो देख तो न्यारो कर तो, पर तेने मुँह सो पूछी है, सो मैं तेरे पास कहत हूँ। सो या कीर्तन के अनुसार सगरे कीर्तन जानियो। सो पद भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माझे अंधेरो। भरोसा
दृढ़ीन चरणन केरो। साधन और नहीं या कल में जासो होत निवेरो। सूर्य कहा कहे दुविधि आंधिरो, बिना मोल को चेरो। भरोसो दृढ़ीन चरणन केरो। भाव प्रकाश। सो या कीर्तन में सूरदास जी ने अपने हृदय को भाव खोल दियो। जो भरोसो सो जीव को विश्वास, दृढ़ चरण के शरण को, सो मुँह को दृढ़ता श्री आचार्य जी के चरण की है। सो श्री आचार्य जी के नख जो दसों चरणारविंद के अलौकिक मणि रूप नख को प्रकाश, सो ता बिना सगरे त्रिलोकी में अंधारो दिखे है। सो तब भरोसो दृढ़ जानिए। सो या कल में श्री आचार्य जी के चरण के आश्रय बिना और उपाय फल सिद्धि को नहीं है। तासो में न्यारो का वर्णन करो। जो श्री गोवर्धन धर में और श्री आचार्य जी के स्वरूप में भिन्न जो दुविधता में तो मैं अंध हूँ। सो जैसे श्री कृष्ण और स्वामी जी में न्यारो स्वरूप जाने सो अज्ञानी, सो तैसे ही श्री गोवर्धन धर और श्री आचार्य जी हैं। सो तिनको मैं बिना मूल को चेरो हूँ। सो बिना मूल कहा जो केवल भाव करके, जैसे रास पंचाध्याय में ब्रज भक्त गोपिका गीत में कहे हैं, जो अशुल्क दासिका। सो बिना मूल की दासी अलौकिक जाको मूल नहीं। सो काहे ते जो भक्ति करके प्रभुन सो अर्थ चाहे, सो सगरे मूल के दास कहिए। उनकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं। तासों निष्काम भक्ति सर्वोपरि है। सो ताको अमौलिक दास कहिए। ता भाव के प्रभु बस होए। सो जैसे पंचाध्याय में श्री भगवान कहे हैं, जो तिहारो भजन ऐसे है, जो मुँह सो पलटो दियो ना जाए, जो मैं सदा तिहारो ऋणिया रहूँगो। सो यह अमौलिक दास के लक्षण हैं। सो यह पद गायो। सो यह पद कैसो है जो या कीर्तन के भावते 1.25 लाख कीर्तन सूरदास जी ने किए हैं। सो सबको पाठ होए। तब चतुर्वेदास जी प्रसन्न भये। पाछे सगरे वैष्णव और श्री गोसाई जी आप कहे, जो सूरदास के हृदय को महा अलौकिक भाव है। तासों श्री आचार्य जी आप सूरदास जी को सागर कहते। जैसे समुद्र अगाध है, तैसे ही सूरदास जी को हृदय अगाध है। सो तब चतुर्वेदास कहे, जो सूरदास जी तुम बिना अलौकिक भाव कौन दिखावे। जो अब थोड़े में श्री आचार्य जी को यह पुष्टि भक्ति मार्ग है, ताको स्वरूप सुनावो। सो कौन प्रकार सो पुष्टि मार्ग के रस को अनुभव करिए। तब वह समय सूरदास जी ने यह पद गायो। सो पद है, भज सखी भाव भावे कदेव, कोटि साधन करो को तो न माने सेव। धूमकेतु कुमार मांगियो कौन मार गरीत, पुरुष ते त्रिय भाव उपन्यो सबे उल्टी रीत। बसन भूषण पलट पहरे भाव सो संजोई, उलट मुद्रा दई अंकन बरन सुते होई। वेद विधि को नेम नहीं, जहाँ प्रीत की पहचान। ब्रजवधु बस किए मोहन, सूर चतुर सुजान। सो पद सूरदास जी ने सगरे वैष्णवन को सुनायो। भाव प्रकाश।
सो या पद में यह जताए जो गोपी जन के भाव सो जो प्रभु को भजे सो तिनके भाव एक जो श्री गोवर्धन धर सो तिनको गोपिन के भाव कर सखी भाव सो भजिए। कुंज लीला में सखी जन को अधिकार है तासों यहाँ सखी कहे और कोट साधन वेद के करो परंतु एक हूँ सेवा नाही मानते। ताको दृष्टांत जो 16,000 अग्नि कुमार का ऋचा है धूमकेतु ऐसी जो अग्नि ताके पुत्र जो 16,000 ऋषि सो वे रामचंद्र जी के स्वरूप ऊपर मोहित होए दंड काढ़ने में कहे जो हमसो विहार करो। तब उनसो श्री रामचंद्र जी यह आज्ञा किए जो ब्रज में तुम स्त्री होए प्रकटोगी तब तिहारो मनोरथ पूर्ण होएगो। तासों स्त्री को वेद कर्म में अधिकार नहीं है और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला में मुख्य स्त्री भाव को अधिकार है। यह भक्ति मार्ग की वेद सो उल्टी रीत है। जैसे रास पंचाध्यायी में ब्रज भक्त उल्टे आभूषण वस्त्र धारण करे सो लोक में उनसो बाबरों कहे सो स्नेह में सर्वोपरि कहे। जैसे जाप में उल्टे अक्षर होए सो शरीर में सूधे आछे अक्षर होए तैसे या जगत में अज्ञानी और प्रभु की लीला में चतुर होए सो प्रपंच भूले सो ताको प्रेम कहिए। मुख्य रस भक्ति रस में वेद विधि को नेम नहीं है। तासों ऐसो जो प्रेम होए सो श्री ठाकुर जी को बस करें। जैसे गोपी जन ने श्री ठाकुर जी बस किए सो श्री ठाकुर जी कैसे हैं जो सब ही को मोह डारें और सूर हैं सो काहू सो जीते जाए नहीं और वे चतुर शिरोमणि हैं सो काहू के बस होए नहीं तो प्रेम के बस हैं सबको भूल जाएं। यह पुष्टि मार्ग की भक्ति यह पुष्टि मार्ग को स्वरूप है सो या भांत सूरदास सो जी कहे। तब चतुर्दास आदि सगरे वैष्णव सूरदास जी को धन्य धन्य कहे जो इनके ऊपर बड़ी भगवत कृपा है। तब सूरदास जी चुप हो रहे। तब श्री गोसाई जी आप सूरदास जी से पूछियो जो सूरदास जी अब या समय चित्त की वृत्ति कहाँ है। तब बाही समय सूरदास जी ने एक पद गायो सो पद बल बल हो कुंवरी राधिका नंद सुवन जासो रति मानी बेअति चतुर तुम चतुर शिरोमणि प्रीति करी कैसे रहे छानी बेजो धरत तन कनक पीत पट सो तो सब तेरी गति ठानी तेने पुण्य श्याम सहज यह शोभा अंबर मिस अपने ओर आनी पुलकित अंग अबहि हुए आयो निरखे सुभग निज देह सयानी सूर्य सुजान सखी के बूझे प्रेम प्रकाश भयो बिहसानी। पाछे दूसरो ये पद गायो खंजन नैन रूप रस माते खंजन नैन रूप रस माते अत से चारु चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते चल चल जात निकट श्रवणन के उलट फिरत तान टंक फंदाते सूरदास अंजन गुण अटके ना तरे अब उड़ जाते। सो यह पद सूरदास जी ने गायो।
पाछे सूरदास जी जुगल स्वरूप को ध्यान करके यह लौकिक शरीर छोड़ लीला में जाय प्राप्त भये। तब पाछे श्री गोसाई जी आप तो गोपालपुर पधारे। तब सगरे वैष्णव ने मिलके सूरदास जी की देह को अग्नि संस्कार किया। पाछे सगरे वैष्णव श्री गोसाई जी के पास आए। भाव प्रकाश। सो इन सूरदास जी के 4 नाम हैं। श्री आचार्य जी आप तो सूर कहते, जैसे सूर होए सो रण में सो पाछे पाँव नाही दे, जो सवन सो आगे चले, तैसे ही सूरदास जी की भक्ति दिन दिन चढ़ती दशा भई। तासों श्री आचार्य जी आप सूर कहते और श्री गोसाई जी आप सूरदास कहते। सो दास भाव में कबहू घटे नाही। ज्यों ज्यों अनुभव अधिक हो भयो, त्यों त्यों सूरदास जी को दीनता अधिक भई। सो सूरदास जी को कबहू अहंकार मद नाही भयो। सो सूरदास जी इनको नाम कहे। और तीसरो नाम इनको सूरज दास है, जो श्री स्वामी जी के 7000 पद सूरदास जी ने किए हैं। तामें अलौकिक भाव वर्णन किए हैं। तासों श्री स्वामी जी कहते, जो ये सूरज है, जैसे सूरज सो जगत में प्रकार होए, सो या प्रकार स्वरूप को प्रकाश कियो। सो जब श्री स्वामी जी ने सूरज दास नाम धरियो, तब सूरदास जी ने बहुत कीर्तनन में सूरज भोग धरे। और श्री गोवर्धन नाथ जी ने 25,000 कीर्तन आप सूरदास जी को कर दिए। तामे सूर श्याम नाम धरे। सो या प्रकार सूरदास जी के 4 नाम प्रकट भये। सो सूरदास जी के कीर्तन में ये चारों भोग कहे हैं। या प्रकार सूरदास जी मानसी सेवा में सदा मगन रहते। ताते इनके माथे श्री आचार्य जी ने भगवत सेवा नाही पधराई। सो काहे ते जो सूरदास जी को मानसी सेवा में फल रूप अनुभव है, सो ये सदा लीला रस में मगन रहते हैं। सो सूरदास जी की वार्ता में यह सर्वोपरि सिद्धांत है, जो दैन्यता समान और पदार्थ कोई नहीं है, और परोपकार समान दूसरो धर्म नहीं है। सो बा बनिया के लिए सूरदास जी ने इतनो श्रम कियो, पर बाको अंगीकार करवाए, बाको उद्धार कर दियो। तासों श्री आचार्य जी, श्री गोसाई जी आप और सगरे वैष्णव जीव मात्र सूरदास जी के ऊपर बहुत प्रसन्न रहते। सो जो को सूरदास जी सो आय के पूछ तो तिनको प्रीति सो मार्ग को सिद्धांत बताते और उनको मन प्रभुन में लगाए देते। तासो सूरदास जी सरीखे भगवदीय कोटिन में दुर्लभ हैं। सो वे सूरदास की श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र थे, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश। जय जय श्री गोकुलेश।